जयपुर एटीसी में जॉब लगा था, इन्होंने जॉब नहीं ली, लेकिन ये अपना ये पुश्तैनी जो काम है यही काम ये कर रहे हैं। जब इंक था ही नहीं, मतलब बॉल पेन वगैरह नहीं था, तब की ये लिखावट है। राइट नाउ इवन आई एम इन शॉप। सो गाइज अभी हम आ रखे हैं सिद्धवट में। इस जगह के बारे में तो कभी सुना ही नहीं है, मतलब। तो हमारे साथ जितेंद्र जी है जो इसी मंदिर के पुजारी हैं। इनसे इतिहास जानने की कोशिश करते हैं, क्या कहना है इनका। थोड़ा चढ़ाइए। ये सिद्धवट मंदिर है। जैसे पूरे भारत में से 4 जगह भट्ट है। इलाहाबाद में अक्षय भट्ट है, वृंदावन में बंसी भट्ट है, गया जी का बौद्ध भट्ट है और उज्जैनावंतिका में सिद्ध भट्ट है। 4 भट्ट अक्षय हैं। तीनों प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। विशेष यहाँ पितरों के मोक्ष के लिए आते हैं। ऐसा पुराण में देखा है, वृक्ष लगी हुई है। जिस स्थान पर दूध जल चढ़ा के पितरों को शांति भय में सुख शांति होती है। यहाँ काल सब दोष, पितृदोष, नारायण बलि, दशा कर्म सारी पूजा होती है। ये यहाँ पे सब रक्षा सूत्र बांधते जाते, जैसे मनोकामना सिद्धि के लिए धंधे रोजगार घर में विश्रांति संबंध होगा, उसके लिए रक्षा सूत्र बांधते हैं। तीसरा यहाँ संतान लोग आते हैं, उनका संतान नहीं होती, यहाँ के उल्टा प्रत्येक बनाते हैं, यहाँ से फल देते हैं। दोनों पति पत्नी खाने का, फल खाने से फल की प्राप्ति होती है। यहाँ विक्रमादित्य को बेताल की सिद्धि प्राप्त हुई है। मुगल बादशाह ने कटवा के लेके 7 वर्ग के सिद्धवट को, बाकी पुनः रात भर में रावरा हो गया। यहीं पे ताड़कासुर का वध हुआ। वध करने जो शक्ति थी शिवरा में लेने शक्ति बेहतर से भी बोलते हैं। यहाँ दिन की जैसी मनोकामना होती सब फल होती, तभी नाम पर चल जाता। गाइस देखने वाली बात यह है कि अभी तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। ये चौथा मंदिर है जहाँ पर हम आए हैं। हालांकि आप तो एपिसोड्स में देखेंगे ऑफ कोर्स इन चीज़ों को, but the thing we have to consider over here is that how rich our country is when it comes to mythology and history। मतलब हर एक मंदिर का एक बेस के साथ इतिहास है। ऐसा ही नहीं है कि बिल्कुल मंदिर बना ही दिए और सिर्फ दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं। पीछे इसके पूरी एक स्टोरी है जो लेजिट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बना कर रख दिए, पुजारी बैठ गए सिर्फ मतलब पैसे कमाने का, जैसे हमारा थॉट प्रोसेस चलता है कि सिर्फ पैसा कमाने का धंधा है। मैं ये चौथा मंदिर अभी आया हूँ। अब तक मुझे तो ऐसा नहीं लगा कहीं पर, हालांकि हमसे कोई दक्षिणा वगैरह भी नहीं मांगी गई है। जितने भी पुजारी हमसे मिले बड़ी दिलदार तरीके से हमसे बात कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं। मेरे हिसाब से ये भी एक साइड है हमारे हिंदू रिलीजन की जो जनरली हम नहीं देखते हैं और हमें देखने चाहिए। जतिन जी आपका बड़ा धन्यवाद, आपने अपना वक्त निकाला। गाइस अभी हम वंशावट में घूम रहे थे, रिटर्न आ रहे थे सिद्धवट, माफ़ कीजिएगा सिद्धवट। मेरी नज़र इन बुक्स पर पड़ी, मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि ये चीज़ क्या है। तो आप तो जानते हैं क्यूरियोसिटी हमारे अंदर पैदा हो तो उसको सेटिस्फाई करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो यहाँ पंडित जी बैठे थे तो हम आए इनके पास में, पूछा कि ये चीज़ क्या है, हमें बताया थोड़ा। और हमने इनसे रिक्वेस्ट करी कि अगर इस चीज़ के बारे में अगर वो हमें थोड़ा नॉलेज दे सके। तो मैंने कहा यार एमपी के पंडित लोग बहुत ही मतलब खुश मिजाजी लोग हैं, कभी मना नहीं करते, सीधा बोले आइए बैठिए करके। पंडित जी से बात करते हैं, इस चीज़ के बारे में एग्जैक्ट जानने की कोशिश करते हैं, ये मेंटेन कैसे करते हैं वंशावली वगैरह। जी मैं पंडित नहरवाला उज्जैन से, चिंतामणि गुरु नहरवाला। ये वंशावली है। यहाँ पे हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति आता है दशा कर्म, एकादशा, द्वादशा कर्म करने, जब कोई व्यक्ति शांत होता है तो हम लोग उसका कर्म कराते हैं। तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ियों के नाम इसमें ऐड होते हैं। हमारे पास 200 साल तक का रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद है और ये हम पूरा प्रोसीजर इंडेक्स के थ्रू फॉलो करते हैं। ज़िले के हिसाब से, गांव के हिसाब से, शहर के हिसाब से हम इसको पूरा मेंटेन करके रखते हैं। ये हमारी 8वीं पीढ़ी, मैं 8वीं पीढ़ी में हूँ और ये सब शुरू से लगा के 8वीं पीढ़ी तक की आज की लिखावट हम आपको दिखा सकते हैं। मतलब पंडित जी इसमें 200 साल तक के डेटा आपके पास, और ये सारा हैंड रिटन है। उस समय जब रूप से लिखते थे जिसको मोर पंख बोलते हैं, हाँ जी, इसकी भी लिखावट है।
गाइस जस्ट इमेजिन, कंप्यूटर तो खैर छोड़ ही दीजिए, ये 8वीं पीढ़ी है इनकी जो ये काम कर रही है, जिसमें मतलब पूरे इंडिया के ही लोग आते रहेंगे, पूरे इंडिया के लोगों का वंश का रिकॉर्ड इसमें मेंटेन है। ये अपने आप में एक क्रेजी चीज़ है, मतलब हम तो सोच भी नहीं पाए। 200 साल गाइस, कैन यू इमेजिन? इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट इवन। 200 साल मतलब इट्स टू मच। हम पंडित जी से एक कोई वंशावली खोलकर जानने की भी कोशिश करते हैं कि कैसे वो मेंटेन करते हैं, ताकि और इन डेप्थ थोड़ा हमें आइडिया मिल सके। पंडित जी अगर कोई आप दिखा सकें, पुरानी वाली या नई वाली? कोई भी आपको जो ठीक लगे, आप अपने हिसाब से। ये तो अभी हाथों हाथ लिखा हुआ है जो पढ़ने में नहीं आएगी। ये गाइज ये मोर पंख से जब लिखा जाता था, जब इंक था ही नहीं, मतलब बॉल पेन वगैरह नहीं था, तब की ये लिखावट है गाइज। इट्स इन आवर इंडिया। इट फील्स सो प्राउड। जस्ट लुक एट दिस। हालांकि हमें समझ में नहीं आएगा ये चीज़। मतलब मैंने कहीं पर टीवी में ऐसा कुछ देख रखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इस लेवल तक, ये कितना पुराना रहेगा। 150। इट्स दिस पर्टिकुलर पेज इज़ 150 years old गाइस। मतलब और ये मतलब आप पूरा फैमिली ही, फुल फैमिली। आपके भी जो आगे आएंगे, मतलब नई पीढ़ियाँ, वो भी यही काम करेगी। इस चीज़ का लिटरली हमें प्राउड होना चाहिए कि इतना आधुनिक युग हो गया है, फिर भी 1802। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1802। संवत 1802। अभी क्या चल रहा है? 2076। संवत ये इंग्लिश कैलेंडर नहीं है गाइस, ये संवत 1802 में ये लिखा हुआ है, और अभी चल रहा है विक्रम संवत 2078 चल रहा है। ये है 1802 का। मैं लिटरली एग्जिजरेट नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, बट राइट नाउ इवन आई एम इन शॉक। 1902। इतना पढ़ लिख कर भी हम 2 किताबें याद नहीं रख सकते। ये बंदे यहाँ पर 200 साल तक का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, और वो भी मतलब एक्यूरेट। पॉसिबल शायद मेरे पूर्वज कभी यहाँ आए हो और लिखवा कर गए हो, हु नोज, मतलब इट इज़ पॉसिबल। अभी पंडित जी से हमारी बात हो रखी थी, तो इन्होंने अभी हमें बताया कि इन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है, और कहाँ? जयपुर में आपका जॉब? जयपुर ATC में जॉब लगा था। जयपुर ATC में जॉब लगा था। इन्होंने जॉब नहीं ली, लेकिन ये अपना ये पुश्तैनी जो काम है, यही काम ये कर रहे हैं। ये वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि बंदा पढ़ाई इसलिए करता है ताकि वो उसी फील्ड में आगे बढ़ सके, लेकिन इन्होंने अपनी ये पुश्तैनी चीज़ नहीं छोड़ी है। ये भी एक प्राउड करने वाली बात ज़रूर है। पंडित जी ने हमें बहुत ही, इट इज़ समथिंग मेरे लिए, आई डोंट नो वीडियो क्या वर्क करे नहीं करे, आई डोंट केयर इवन, बट दिस इज़ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज़ टू टच दिस थिंग, इट्स एन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह से पर्सनली इतना टाइम दे रहे हैं हमें ये लोग, इतना समझा रहे हैं हर एक चीज़ को, क्या ही कहूँ मैं। मेरे हिसाब से इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। पंडित जी आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया, आपने हमारी धरोहर को संभाल कर रखा है, ऊपर से आपने हमें इतना वक्त दिया, इसके लिए गाइज इट्स नॉट एट ऑल एट्स एन एक्सजरेशन, बट ट्रस्ट मी इट इज़ अ लाइफ टाइम मोमेंट। अब ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, मैं यहाँ तक रखता हूँ फिर ये वीडियो को। लाइक तो करना ही है यार, इस चीज़ को तो आप शेयर करो, लोगों को पहुंचाओ कि हमारे इंडिया की संस्कृति कितनी बड़ी है और हम क्या क्या कर सकते हैं। हाथों से हम इतना मेंटेन कर पा रहे हैं यार। तुरंती का पंडा नहर वाला द्वारा देखा गया है। और सब्सक्राइब तो करना ही है फिर, मतलब ऐसे अनोखे कंटेंट के लिए। तो इस वीडियो को यहाँ तक रखता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।